नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों आज है 16 मई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग डिग्री कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है कि बिना परीक्षा के प्रोन्नत किए जाएंगे लाखों छात्र। कोरोना महामारी को देखते हुए शैक्षिक सत्र 2020-21 में मुख्य व सेमेस्टर परीक्षाओं के बिना छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। प्रोन्नत के मानक तय करने के लिए शासन ने 3 कुलपतियों की एक कमेटी गठित की है। कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर फैसला शासन लेगा। ये जो कमेटी है इसमें कानपुर यूनिवर्सिटी के हुए कुलपति, रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को शामिल किया गया है। तीनों लोग मिल करके किस तरीके से प्रमोट करना है इसके लिए मानक तय करेंगे और ये कमेटी 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है शासन को सौंपेगी। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के कुल मिलाकर के 48 लाख छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। अगली अपडेट यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के। यूपी बोर्ड में जो परीक्षाएं होनी है हाई स्कूल और इंटर की, हालांकि हाई स्कूल की परीक्षाएं अभी तक रद्द करने की काफ़ी खबरें चल रही थी, लेकिन रद्द नहीं होंगी। हाई स्कूल और इंटर दोनों की परीक्षाएं होंगी और इसके लिए दिनेश शर्मा जी ने कहा है कि 20 मई के बाद इन परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, कोरोना संक्रमण के कारण इन परीक्षाओं को फिलहाल पोस्टपोन्ड किया गया है और ये परीक्षाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं, तो 20 मई के बाद जैसी स्थिति होगी उसको देखते हुए इन परीक्षाओं का टाइम टेबल वगैरह जारी किया जाएगा। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाएं मिल रही हैं कि जून के अंत तक ये परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है डीएलएड 2021 को लेकर के। लिखित परीक्षा का सिलेबस तय होने पर ही प्रवेश कार्यक्रम। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो डीएलएड के लिए वेट कर रहे हैं कि डीएलएड के फॉर्म आए। पिछले साल भी फॉर्म नहीं आ पाए थे डीएलएड के लिए कोरोना के कारण। इस साल भी इस पर संकट मंडरा रहा है। तो अपडेट दी गई कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड 2021 में प्रवेश जुलाई के बाद शुरू होना है। इस बार अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं मिलेगा, बल्कि दावेदारों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा का सिलेबस अभी तय नहीं है क्योंकि इधर करीब 20 वर्षों से प्रवेश परीक्षा नहीं हो रही थी। परीक्षा संस्था ने शासन से पूछा कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम तय किया जाए, इसी के बाद विस्तृत कार्यक्रम जारी होगा। तो डीएलएड के लिए पहले जो एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका जो कार्यक्रम है, किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, उसके आधार पर ही बाद में फिर प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी करेंगे। फिलहाल अभी आपको वेट करना पड़ेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड 2021 के लिए प्रस्ताव फरवरी में ही बेसिक शिक्षा निदेशक व शासन को भेजा था, लेकिन पंचायत चुनाव कारण व यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के कारण इसमें लंबे समय तक फैसला नहीं हो पाया और मामला अटका रहा। दोबारा से फिर भेजा गया प्रस्ताव, लेकिन अभी सारा कुछ नहीं हो पाया है। तो ऐसे में अब पहले जो है लिखित परीक्षा का कार्यक्रम तय होगा, उसके बाद ही ये एडमिशन का कार्यक्रम आएगा। और अब इसका जो लिखित परीक्षा का कार्यक्रम है या पूरा कहें कि प्रवेश का कार्यक्रम है वो 20 जुलाई के बाद ही आने की संभावना है। यानी जुलाई तक तो कोई संभावना नहीं है, जुलाई के बाद ही इसमें एडमिशन वगैरह लिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। कोरोना को लेकर के अपडेट है। यूपी में कोरोना 24 मई तक बढ़ा दिया गया है और 24 मई सुबह 7 बजे तक रहेगा। साथ में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी ऑनलाइन कक्षाएं भी 20 मई के बाद शुरू की जाएंगी। बेसिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं उनको अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेना है, बाकी सब लोग ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। वहीं पर योगी जी ने कल ऐलान किया कि जो ठेला खोमचा रेहड़ी वाले हैं उनको 1000 रुपये मिलेगा, साथ में फ्री राशन भी दिया जाएगा। तो कोरोना को लेकर के किसी को कोई समस्या ना हो, इस तरीके से सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, अब ये महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए, आर्ता के विवाद में खाली रह गए सहायक अध्यापक के सैकड़ों पद। एलटी ग्रेड हिंदी और कला से संबंधित विवाद दूर होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी। आर्ता विवाद के कारण एलटी ग्रेड कला और हिंदी विषय में सहायक अध्यापक के सैकड़ों पद खाली रह गए। इस परीक्षा का विज्ञापन 3 साल पहले जारी किया गया था और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन दिया गया है। दोनों विषयों का रिजल्ट भी जारी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे पद हैं जो खाली चले गए हैं।
कला विषय में आर्ता से जुड़े दो तरह के विवाद थे। आयोग ने जब भर्ती का विज्ञापन जारी किया था उसमें आर्ता निर्धारित की थी अभ्यर्थी के पास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट यानी बीएफए के साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। फॉर्म भरने वालों में तमाम अभ्यर्थियों के पास बीएफए की डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने बीएड नहीं किया था। ऐसे अभ्यर्थियों को केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में सहायक अध्यापक पद के लिए अहर्ह माना जाता है। केवल बीएफए की डिग्री वाले तकरीबन 97 अभ्यर्थी जिनके बारे में आयोग ने एनसीटी और यूजीसी से दिशा निर्देश मांगे थे, और इन्होंने फिर बाद में ये कहा कि ये अभ्यर्थी पात्र नहीं है और इनको बाहर कर दिया गया क्योंकि इनके पास बीएड नहीं था। इसी तरीके से हिंदी में भी काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हुए हैं और इसके बावजूद भी कई सारी सीटें ऐसी हैं जो खाली चली गई हैं। अगर कलाई की बात कर लेते हैं तो एडेड कॉलेजों में, एडेड इंटर कॉलेजों में कला के लिए प्राविधिक कला मांगा जाता है, उसमें बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस बेस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, इनको भी बाद में जो है वो बाहर कर दिया गया। तो इस तरह यहाँ पर देखिए लिखा है कि कला विषय में कुल 470 पद थे और इनमें से लगभग 134 अभ्यर्थियों की ही नियुक्तियों की संस्तुति जो है निदेशालय को भेजी गई है और बाकी को रोक दिया गया है, मतलब उनको बाहर कर दिया गया है। इसी तरीके से हिंदी वाले मैटर में भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी संस्कृत और हिंदी कॉम्बिनेशन को लेकर के बाहर हुए हैं। प्रतिज्ञा सूची से रिक्त पदों की भरने की मांग हो रही है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जहां अर्ता को लेकर विवाद का निपटारा हो चुका है वहां चयनित अभ्यर्थियों की फाइल निदेशालय के तत्काल भेज दी जाए और बाकी के लिए जो पद खाली रह गए हैं उनको प्रतिज्ञा सूची से भर दिया जाए। इनके अलावा भी और काफ़ी सारे विषय हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पद खाली गए। कंप्यूटर में लगभग सभी पद खाली चले गए, विज्ञान में भी यही हाल है, गणित में भी बहुत सारे पद खाली गए हैं। तो यहाँ पर युवा मंच ने मांग की है कि जो भी पद खाली गए हैं इनको जल्द से जल्द भरा जाए। बड़ी संख्या में जो पद हैं खाली हैं, इसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना ना पड़े, इसलिए भर्ती के कट ऑफ अंक घटा करके जो मांग की जा रही है कि इन पदों को भर दिया जाए। हालांकि आयोग का कहना है कि ये भर्ती जो है मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उनको ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कट ऑफ घटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों का कहना है कि जब इतने पद खाली गए हैं तो जो पास मार्किंग है उसको भी कम करके पदों को भरा जा सकता है। इस तरीके से मांगें जो हैं वो चल रही हैं। अब देखना ये होगा क्या इसमें शासन और लोक सेवा आयोग इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं एक्सेप्ट करता, या फिर इन पदों को नई भर्ती में कैरी फॉरवर्ड करके ही शासन और आयोग भरने के लिए राजी होता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्तियां आ गई हैं। ये मऊ जिले की अपडेट है। मऊ जिले के जो भी अभ्यर्थी हैं वो देख सकते हैं। मऊ जिले में जितने भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन लिए गए हैं, आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका के पद हैं, अंशकालिक शिक्षिका के पद हैं और भी कई सारे पद हैं। यहाँ पर जो लोग इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो लोग मऊ की वेबसाइट पर जा कर के अपना फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो डिटेल्स है सारा कुछ दिया गया है, आप लोग इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये अवेलेबल है, तो वहाँ से इसको देख करके अपना पढ़ सकते हैं। कई सारे विषयों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। ये वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट से जा कर के आप लोग जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेकर के अपना फॉर्म भर सकते हैं। और ठीक है, सीबीएसई को लेकर के अपडेट है कि सीबीएसई बोर्ड की जो मार्कशीट हैं इस बार भी डिजी लॉकर के माध्यम से जारी की जाएंगी। जो आपके अंक पत्र हैं, प्रमाण पत्र हैं, यानी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, दोनों ही डिजी लॉकर के माध्यम से मिलेगा आपको। तो जो भी छात्र हाई स्कूल और इंटर के हैं वो अपना डिजी लॉकर में अकाउंट बना लें। आपकी मार्कशीट जो डिजी लॉकर में ही जारी की जाएगी। आपको बता दें पिछले साल भी जो सीबीएसई है उसने डिजी लॉकर में ही ये सारी चीज़ें जारी की थी, तो इस बार भी जारी होंगी। अंत में अपडेट है कोरोना को लेकर के, लिखा है देश में कोरोना की दूसरी लहर स्थिर हो रही है। वीके पॉल ने कहा कि आगे स्थिति सुधारने को सरकार काम करेगी। उम्मीद है कि संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आएगी। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति कुल मिलाकर के स्थिर हो रही है। सरकार इसे आगे और स्थिर करने की दिशा में काम करेगी। अंत में एक महत्वपूर्ण अपडेट है चक्रवाती तूफान को लेकर के। तौकते नामक तूफान है जो केरल में इस समय तबाही मचा रहा है। बहुत सारे बिल्डिंग्स यहाँ पर गिर गई हैं।
और 5 राज्यों में इसका अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में से कोई भी खतरा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर अलर्ट जारी किया गया वो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र। जहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है वह कहीं कहीं ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अंत में बात कर लेते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में। ये जो परीक्षा है दोस्तों सेकेंड फेज़ की, इसको स्थगित कर दिया गया है। 13 जून को ये प्रस्तावित परीक्षा थी जिसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।